आप सभी शिव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए सुनते हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान शिव हम तक क्या अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं इन ऋषि मुनियों के माध्यम से। टॉपिक है शिव जी के पिप्पलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीची मुनि से अस्थि याचना, दधीची का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वृतासुर का वध, सुरवचा का देवताओं को शाप, पिप्पलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृत्तांत। तदंतर महेश्वरतार तथा वृषवातार का चरित्र सुनाकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आहाद पूर्वक महेश्वर के पिप्पलाद नामक परम उत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृतासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन देवताओं ने सहसा दधीची के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवऋषि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना यह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का यह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी युत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न और समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इन विषयों में एक उपाय बतलाता हूं, सुनो। जो दधीति नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वज्र श्री की अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, ये अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से ब्रह्मदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृतासुर को मार डालना। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीची ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां इंद्र ने सुवर्चा सहित दधीची मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवता भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीची मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उसके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुरवचा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने, आप महान शिव भक्त, दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता तथा देव ऋषि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि
आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यूं कहने पर परोपकार प्रायण दधीची मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गो को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनके रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मास्त्र नामक बाण बनाया गया तथा अन्य अस्त्रों से अनान्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया गया। तब शिव जी के तेज से उत्कृष्ट को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोध पूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्रासुर के पर्वत शिखर सरीखे सिर को काट दिया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजयोत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्म बल से संपन्न दधीची मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति के आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुरवचा ने कहा, ओह इंद्र सहित ये सभी बड़े देवता बड़े दुखी हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण मूर्ख तथा लोभी हैं, इसलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुरवचा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पति लोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्विनी सुरवचा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी को प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। यह उस मुनि पत्नी सुरवचा को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञ ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनीश्वर, यो कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुरवचा को तो पति लोक की प्राप्ति ही अभिष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीची का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उदासित कर रहा था। तात दधीची के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ यह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनिप्रिया सुरवचा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर, उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पति लोक की कामना वाली विमलेक्षणा माता सुरवचा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। सुरवचा ने कहा, तात
परमेशान, तुम इस अथत्य वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो, और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने साध्वी सुरुचा ने अपने पुत्र से यूं कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर इस प्रकार दधीची पत्नी सुरोचा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष में भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्र अवतार पिप्पलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोकों की हित कामना से चिरकाल तक तप में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिप्पलाद का यूं तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदंतर पिप्पलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पदा से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पदा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिप्पलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्वर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति से बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वदा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निस्संदेह भस्म हो जाएगा। तात इसलिए उस भय से भीत हुआ। ग्रह श्रेष्ठ शनिश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधी, कौशिक और महामुनि पिप्पलाद ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनैश्वर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दधीची जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य है जिनके यहाँ स्वयं आत्म ज्ञानी महेश्वर पिप्पलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष, स्वर्गप्रद, कुग्रह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। शिव भक्तों, इस कथा का तो यहीं पर समापन होता है। मुझे पूर्ण आशा है कि इस कथा से आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, कुछ ना कुछ प्रकाश जीवन में आएगा। भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।